तो चलिए अब हम लोग देखते हैं संधारित्र का धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। तो आप चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ एक संधारित्र को प्रदर्शित किया गया है जिसमें दो प्लेट हैं। एक प्लेट पर धन आवेश है जबकि दूसरी प्लेट पर उतना ही ऋण आवेश। और मान लिया जाए कि इसके धन आवेशित प्लेट पर आवेश का मान +Q है जबकि इनके अलग अलग विभव क्रमशः V1 और V2 हैं। तो नियम कहता है कि इसकी धारिता C = Q/V1 - V2। तो भाई यहाँ से परिभाषित कैसे किया जाए? तो Q हो गया संधारित्र पर स्थित आवेश और V1 - V2 हो गया दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर। यानी हम लोग कह सकते हैं कि संधारित्र पर स्थित आवेश तथा इसके दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर के अनुपात को ही उस संधारित्र की धारिता कहते हैं। The ratio of charge present on the capacitor and the electric potential difference between both plate of the capacitor is called capacitance of that capacitor। भाई कहा जा सकता है कि मान लिया जाए संधारित्र के धन आवेशित प्लेट पर आवेश का मान +Q है और यदि इनके विभव क्रमशः V1 तथा V2 हैं तो इसकी धारिता C = Q/V1 - V2। यानी हमने कहा कि कंसीडर ए कैपेसिटर ऑन व्हिच द चार्ज इज +Q एंड इफ द पोटेंशियल ऑफ बोथ प्लेट इज रेस्पेक्टिवली V1 एंड V2 देन इट्स कैपेसिटेंस C = Q/V1 - V2। यानी कुल मिलाजुलाकर हमने आपको समझाया कि संधारित्र पर स्थित आवेश तथा इसके दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर के अनुपात को ही उस संधारित्र की धारिता कहते हैं। भाई इसे C से प्रदर्शित करते हैं और यदि एक संधारित्र है जिस पर आवेश का मान +Q है और इसके प्लेटों के विभव क्रमशः V1 और V2 हैं तो इसकी धारिता C = Q/V1 - V2। चलिए अब हम लोग देखते हैं संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। तो देखिए इस पर कई कारक ऐसे हैं जो इसको प्रभावित करते हैं, इसकी धारिता को प्रभावित करते हैं, जिनमें से पहला है उभयनिष्ठ प्लेट का क्षेत्रफल। प्लेटों के उभयनिष्ठ क्षेत्रफल पर तो भाई नियम कहता है कि किसी भी संधारित्र की धारिता प्लेट के बीच उभयनिष्ठ क्षेत्रफल के समानुपाती होती है। भाई हमने कहा कि संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच उभयनिष्ठ क्षेत्रफल की समानुपाती होती है। और समानुपाती अर्थ है, समानुपाती नाम को सुनते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जब क्षेत्रफल बढ़ेगा तो धारिता का मान भी बढ़ेगा और जब क्षेत्रफल घटेगा तो धारिता का मान भी घटेगा। चलिए इसके धारिता को प्रभावित करने वाला दूसरा फैक्टर है दोनों प्लेटों के बीच की दूरी पर। यानी संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच की दूरी भी इसके धारिता को प्रभावित करती है। यदि ये पास पास हैं अर्थात इसके दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कम है तो इसकी धारिता का मान अधिक होगा और यदि इसके दोनों प्लेटों के बीच की दूरी को बढ़ा दिया जाए तो इसके धारिता का मान घट जाता है। यानी आप देख रहे हैं कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है। इसका अर्थ हुआ कि संधारित्र की धारिता दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और व्युत्क्रमानुपाती नाम सुनकर ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जब दूरी को बढ़ाएंगे तो धारिता घटेगी और जब दूरी घटाएंगे तो धारिता बढ़ेगी। और लास्ट पॉइंट के तौर पर आप लिख सकते हैं कि संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच
स्थित माध्यम की प्रकृति। यानी संधारित्र को यदि हम लोग निर्वात से किसी दूसरे माध्यम में ले जाते हैं तो इसकी धारिता का मान बढ़ जाता है। कुल मिला जुलाकर हम कहना चाहते हैं कि संधारित्र की धारिता इसके दोनों प्लेटों के बीच भरे हुए पदार्थ के आपेक्षिक विद्युतशीलता की समानुपाती होती है। और आपेक्षिक विद्युतशीलता की समानुपाती है मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जब ऐसे माध्यम में ले जाएंगे जिसकी आपेक्षिक विद्युतशीलता अधिक है तो इसकी धारिता का मान बढ़ेगा, और जब ऐसे माध्यम में ले जाएंगे जिसकी आपेक्षिक विद्युतशीलता कम है तो उस संधारित्र की धारिता का मान भी कम हो जाएगा। तो ये थे संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक फैक्टर्स अफेक्टिंग द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर्स।